बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से ये पैगाम पहुंचा दिया गया है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को कि एनफ इज एनफ, अब मजीद ऐसा नहीं चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक गैप आया था और इस गैप में खामोशी थी, यानी कि जो डिवीजन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो दो ग्रुप्स थे, उन ग्रुप्स में एक खामोशी थी, यानी कि कोई हलचल नहीं हो रही थी एक दूसरे के हवाले से। इस पर अब जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से खामोशी तोड़ी गई है और एक बड़ा खौफनाक किस्म का, हंगामी किस्म का इकदाम उठाया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर एक किस्म की चार्जशीट लगा दी गई है। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की जानिब से क्या इकदाम उठाया गया, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाज़रीन, एक शर्मनाक वीडियो सामने आई है गरीदा फारूकी की, ये वीडियो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज करता हूँ जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से बिल आखिर जो खामोशी तोड़ी गई है इस पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जस्टिस मुजाहिर नकवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इनके खिलाफ शिकायत आई थी और उस शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुआ और फिर उसके बाद ओपन कोर्ट में भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई थी वो चलाई गई। और इसी पर जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज किया था। और इस कार्रवाई के आगाज के बाद ही जो ग्रुपिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये ग्रुपिंग मजीद वाजे हुई कि एक जज के खिलाफ ही सिर्फ क्यों जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और ये चीज़ भी हाईलाइट की गई कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जिनके हवाले से ख्याल है कि वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ग्रुप के हैं, उनके खिलाफ भी बेशुमार शिकायत थी, लेकिन उन शिकायत को मुस्तरद किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। और सिर्फ जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जो शिकायत थी उनको एक्सेप्ट किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया, क्योंकि वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ग्रुप के मुखालिफ उनके हवाले से ख्याल किया जाता है। तो अब इस पर जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से एक बड़ा हंगामी किस्म का जो इकदाम है वो उठाया गया है और एक खत उनकी जानिब से लिखा गया है। और उस खत के अंदर ऑलमोस्ट चार्ज शीट उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर लगाई है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के अगेंस्ट, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और वो जो एक ग्रुपिंग का तासुर था उसको मजीद वाजे किया, बल्कि आप यूं कहें कि कन्फर्म किया कि इसी ग्रुपिंग की वजह से ही जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ ही जो कार्रवाई है वो की जा रही है। खत आपके सामने रखता हूँ। तो खत लिखा है जी जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने, और उन्होंने अपने खत में ये लिखा है कि कौंसल की जानिब से कार्रवाई रवायात के खिलाफ गैर जरूरी जल्दबाजी में की जा रही है। तो सबसे पहला और बड़ा इल्ज़ाम ये उन्होंने लगा दिया और अपना जो मौक़िफ़ था वो बयान कर दिया कि ये रवायात के खिलाफ और जल्दबाजी में आप ये जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। रवायात के खिलाफ मतलब जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है इस तरह से कार्रवाई नहीं हो सकती। माजी में भी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन इवन के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अगेंस्ट भी रेफरेंस था, लेकिन फिर भी उस पर कोई स्टेप नहीं उठाया गया। हालांकि उसमें भी बहुत सारे सवालात थे कि चीफ साहब ने तो कोई रसीदें वगैरह नहीं दी थी और फिर भी उनकी जो जान थी वो इस रेफरेंस से छूट गई। और दूसरा हम सवाल ये उठाया गया कि शिकायत कुनिंदे की उसके ऊपर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, हालांकि जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदारती रेफरेंस होना चाहिए, वो रेफरेंस भी नहीं है। तो ये बातें की हैं इस लेटर में और खामोशी तोड़ी है। और खामोशी तोड़ने का मतलब यही है कि बस काजी साहब, एनफ इज एनफ, अब हम खामोश मजीद नहीं रहेंगे। मजीद उन्होंने लिखा जी कि कौंसल को अपने आइनी इख्तियारात निहायत इस्तेमाल के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। यानी कि इख्तियारात के इस्तेमाल पर भी बड़ा जो सवाल है वो उठाया जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने कि कौंसल अपने जो इख्तियारात हैं उनको एहतियात के साथ इस्तेमाल करे। यानी कि अभी जो इख्तियारात इस्तेमाल किए जा रहे हैं जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी के अगेंस्ट, ये एक किस्म का एहतियात से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे और इससे ये भी एंगल लिया जा सकता है कि गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर वो लिखते हैं जी कि कौंसल मेंबरान की जानिब से इख्तलाफात की जानिब इख्तलाफ की सूरत में जज के खिलाफ कार्रवाई
मुकम्मल गौर फिक्र के बाद करनी चाहिए। यानी कि ये भी उन्होंने कह दिया कि गौर फिक्र नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि जानबूझकर मुखालिफ ग्रुप के थे तो इस वजह से उनको निशाना बनाया गया और ये कार्रवाई का आगाज किया गया। जसीम जाहिर के मामले में ना तो गौर फिक्र किया गया और ना ही इसकी इजाजत दी गई। तो ये एक और तस्दीक उन्होंने की गई कि गौर फिक्र नहीं हुआ जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के मामले के ऊपर। और ये फिर से तस्दीक है उस ग्रुपिंग के हवाले से जो दो ग्रुप सामने आए हैं और एक ग्रुप को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। कौंसल की कार्रवाई चलाने के अंदाज से मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ। जस्टिस मुजाहिर नकवी पर लगाए गए इल्जामात बगैर मवाद और मेरिट के बरखिलाफ हैं। ये जस्टिस जाजुल हसन साहब ने लिखा है। जस्टिस मुजाहिर नकवी पर लगाए गए ज्यादा इल्जामात जायदाद या इनकी ट्रांजैक्शन के हवाले से हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी के बेटे जेर कफालत नहीं, जिनकी जायदाद भी इल्जामात में शामिल हैं। यानी कि उनकी जायदादें उनके बेटों के हवाले से हैं और वो इल्जामात में लगाए गए और उनके बेटे उनके जेर कफालत नहीं है। और मेरे ख्याल से गालबन अगर मैं भूल नहीं रहा तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के मामले में भी ये चीज सामने आई थी कि उनकी अहलिया जो है वो उनके जेर कफालत नहीं है, कुछ इस तरह का उनका भी था, लेकिन फिर भी उनकी जान छूट गई थी उस रेफरेंस से। फिर जी कानून के नजर में लगाए गए इल्जामात बरकरार नहीं रह सकते। मजीद वो लिखते हैं जी कि 22 नवंबर 2023 को मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान के साथ इस कार्रवाई में बैठने से इनकार किया था। यानी कि एहतजाजन आप कह लें कि उन्होंने इनकार कर दिया जी कि वो इस कार्रवाई में नहीं बैठेंगे क्योंकि ये कार्रवाई सरासर ज्यादती की जा रही है। जिसमें जस्टिस सईद मुजाहिर अली अकबर नकवी को कौंसल में दायर की गई शिकायत पर दूसरा शोकाज नोटिस जारी किया गया। मैंने वाजे किया था कि मैं इस इनकार की वजूहात बाद में दूंगा। मैं ये हक रखता हूँ कि किसी भी वक्त शोकाज नोटिस जारी करने के हवाले से अपनी वजूहात दे सकूँ। तो ये लेटर है जी कि जो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की जानिब से लिखा गया है और इस लेटर ने मजीद चीज़ों को एक्सपोज किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डिवीज़न थी वो डिवीज़न अब भी है। और ये लेटर जो है वो इसकी कंफर्मेशन कर रहा है। और फिर इसके बाद आप ये भी देखें कि बेंच नंबर 1 जो है वो भी तब्दील हुआ है। यानी कि पहले बेंच नंबर 1 में जस्टिस उजर हिलाली नहीं थी, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे। फिर बीच में जो छुट्टियां आई तो छुट्टियों की वजह से पहले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब छुट्टियों पर थे, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला छुट्टियों पर थे। लेकिन छुट्टियों से वापसी के बावजूद जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच 1 में नहीं है। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से भी मैं आपके साथ कुछ दिन कबल मैंने ये व्लॉग किया था। जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको ये मालूम होगा, मैंने बताया था कि जस्टिस अतर मिल्ला जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ग्रुप वाली साइड पर हैं। तो अब वो खुद को उस ग्रुप से अलहदा कर रहे हैं क्योंकि कुछ डिसीजन इस तरह से आए हैं। और फिर जस्टिस अतर मिनरा साहब ने खुद भी कुछ इजाफी नोट इस तरह से लिखे हैं जिनसे इख्तलाफ था चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का। तो उस वक्त ही मैंने आपको ये बता दिया था कि अब हो सकता है कि बेंच 1 में चीफ जस्टिस अतर मिल्ला जो है वो शायद ना हो। तो कुछ दिन तो वो मौजूद थे, फिर जब छुट्टियां हुई सर्दियों की तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब छुट्टियों पर चले गए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ जस्टिस अतर मिल्ला साहब बेंच 1 में बैठते रहे। फिर उसके बाद काजी साहब जब वापस आए तो जस्टिस अतर मिल्ला छुट्टियों पर चले गए। और जब सबकी वापसी हो गई है तो अब जो बेंच 1 है उसमें जस्टिस अतर मिल्ला साहब जो है वो शामिल नहीं है। तो बहरहाल ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामला है वो चल रहे हैं। बल्ले के निशान की वापसी के हवाले से आपको बताता चलूँ तो बड़ा एक अहम इस्तदा मंजूर हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की थी बल्ले के निशान की वापसी के हवाले से, तो आज उन्होंने अपनी दरखास्त वापस ले ली। और उसकी जो रीज़न है वो ये थी कि पिशावर हाई कोर्ट में जो अपील में वो गए हुए थे, पिशावर हाई कोर्ट में वो मामला चल रहा है। और बैरिस्टर गोहर ने भी आज गुफ्तगू किया और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें बल्ला पिशावर हाई कोर्ट से ही वापस मिल जाएगा। तो इसलिए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के पास आने की अब उन्हें ज़रूरत नहीं है और वहीं से मामला हल हो जाएगा। अगर वहां से मामला हल नहीं होता, बल्ला नहीं वापस उनको मिलता, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। और फिर एटलीस्ट अभी वो जो दरखास्त वापस ले रहे हैं तो उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो दोबारा से दरखास्त दे दें। क्योंकि अगर आज वो दरखास्त वापस ना लेते तो वो वैसे ही गैर मौसर हो जाती क्योंकि पिशावर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। और पिशावर हाई कोर्ट में जो अभी तक की आर्गूमेंट्स मैंने सुने हैं, जो ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, उन ऑब्जर्वेशंस के बाद मैं एटलीस्ट 80% ये श्योर हो चुका हूँ कि पिशावर हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दे देगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई हुई है तो बैरिस्टर गोहर अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने पूछा कि आप कौन हैं इस केस में, तो हामिद खान साहब वकील हैं।
तो हामिद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हामिद खान सीनियर वकील हैं, मैं भी वकील हूँ और अली जफर भी वकील हैं। तो चीफ साहब ने ये कहा कि आपकी दरखास्त वापस करने की जो इस्तदा है अगर वो मैं मंजूर कर लेता हूँ तो ये ना हो कल को बाद में वो सीनियर वकील आ जाए वो कहें जी कि उन्हें एतराज़ हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये हम सारे इसमें वकील हैं, तो हम दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, आप हमारी इस्तदा मंजूर करें। तो फिर अदालत ने वो इस्तदा मंजूर कर ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। तो बहरहाल अभी भी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मामला पेशावर हाई कोर्ट में चल रहा है। आज 10 तारीख है और 13 तारीख को इंतखाबी निशान अलाट होने हैं, तो इन्हीं एक दो दिनों के अंदर जो गेम है वो सारी क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा लेगी नहीं लेगी, बल्ला क्या होगा, ये सारे का सारा 3 दिनों के अंदर सारा मंजरनामा क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हुए एक और अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ, और ये बेसिकली जी गरीदा फारूकी साहिबा हैं उनके हवाले से है। इनके हवाले से ज़ाहिर सी बात है, गरीदा फारूकी को जानते ही हैं आप सब, और इनके हवाले से जो ख्याल किया जाता है कि कैसे ये बिल्कुल ही वन साइडेड है, इमरान खान के अगेंस्ट और नून लीग के साथ हक में चीज़ें करती हैं। इनकी कल से एक वीडियो सामने आ रही है। बेसिकली इन्होंने सर्वे किया है, जिस तरह से आजकल सर्वे बाकी सारे कर रहे हैं, और वो तो जेन्युइन सर्वे कर रहे हैं, जेन्युइनली क्वेश्चन जाके लोगों से कर रहे हैं कि आपने किसको वोट देना, और उसका जवाब लोग दे रहे हैं। तो गरीदा फारूकी साहिबा की एक वीडियो सामने आई है, उस वीडियो में ये कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रही हैं। तो बहरहाल उसमें जो चीज़ों वगैरह को मैंने देखा, तो जिन लोगों से गुफ्तगू कर रही थी वो बेसिकली नून लीग के ही, यानी कि रावलपिंडी से इन्होंने सर्वे किया था। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक वो जो लोग थे वो असल में ज़ाहिर सी बात है नून लीग ने रावलपिंडी से भी तो टिकट जारी करना है, तो वो नून लीग के ही लोग थे। तो उनसे गुफ्तगू कर रही थी और उनसे कह रही थी आप शॉट वगैरह जो है वो दे दें। तो ज़ाहिर सी बात है जब आपने उनसे शॉट वगैरह करने हैं, सर्वे उन लोगों से करना है जो नून लीग के कारकुन है, तो उन्होंने नून लीग का ही नाम लेना है। तो उसकी बुनियाद पर फिर ये बाद में कहा गया जी कि नून लीग तो रावलपिंडी में बड़ी पॉपुलर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है। तो सर्वेज भी जो आप किए जाते हैं तो वो इस तरह से नहीं होता कि आप कारकुनों से जाकर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो भी सर्वे सामने आए हैं वो ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ मखसूस लोगों के पास गए हो, वो रैंडमली आपने सवालात किए किसी भी हल्के से जाकर। लेकिन किसी भी हल्के में जाकर आप अगर नून लीग के कैंप के पास चले जाएं और नून लीग के कैंप से आप कहें जी कि आप किसको वोट देंगे, तो उन्होंने नून लीग का ही नाम लेना है। और इसमें बल्कि उस वो जो वीडियो बनाएगी उसमें वो जो शख्स की वॉइस भी सामने आ रही है, उसमें वो शख्स ये कह रहा है कि गरीदा फारूकी साहबा खुद ये कह रही है जी कि आप नून लीग का नाम लें। तो अब सूरत हाल ये होगी कि इस तरह के जाली सर्वेस भी सामने आ रहे हैं और जाली सर्वेस के जरिए नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो दिखाई जा रही है, और उसको नून लीग ने अपने अकाउंट से गालबन ट्वीट भी किया हुआ कि देखिए जी हम तो रावलपिंडी में बड़े पॉपुलर हैं। तो ये इस तरह की शर्मनाक जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं, और इन सर्वे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा, उल्टा आप लोग मजीद एक्सपोज हुए हैं। गरीदा फारूकी खैर पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्सपोज थी। वो मुझे याद है कि यहाँ पर उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमा था, और चीफ जस्टिस का उस वक्त उमर अताब बंदयाल थे गालबन, नहीं या साकिब निसार साहब का टाइम था, क्योंकि मैं चीफ जस्टिस अब साकिब निसार साहब थे तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट कवर करता था। फिर उसके बाद दो चीफ जस्टिस जब आए तो उस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कवर कर रहा था, हाई कोर्ट में ये जाली काउंट स्कैंडल और नवाज शरीफ पानामा केस वगैरह ये मैं कवर कर रहा था, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स वगैरह। तो फिर अब जब मेरी वापसी हुई तो तब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब थे। तो बहरहाल उस वक्त के चीफ जस्टिस का उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने गरीदा फारूकी से एक क्वेश्चन पूछा, एक ऑब्जर्वेशन जो है वो पूछ ली। तो गरीदा फारूकी को यानी कि उसके ऊपर उन्होंने पूरा प्रोग्राम पूछ लिया था और उनको पता ही नहीं था कि वो चीज़ है क्या। तो ये तो इनकी जो है वो असलियत है कि पूरे पूरे प्रोग्राम आप कर लेते हैं और बंद कमरों में बैठ के आप अपने रिसर्चर्स को कहते हैं कि ये चीज़ आप हमें रिसर्च करके दे दें, और उसके ऊपर प्रोग्राम कर लेते हैं और असल में उस चीज़ का आपको अता पता नहीं होता। इसी तरह से केसेस के ऊपर भी ये प्रोग्राम कर लेते हैं, हालांकि यहाँ पर कोई बड़ा एंकर आता नहीं है केस सुनने के लिए कि कौन सा केस चल रहा है या कौन से केस के अंदर क्या हो रहा है। आप तो यहाँ पर मौजूद होते हैं, सारे केसेस अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, कानों से सुन रहे होते हैं, और फिर वही चीज़ें आकर आपको बाहर रिपोर्ट करते हैं कि असल में अंदर माहौल क्या था। क्योंकि बात ऐसा भी होता है कि जिस माहौल के अंदर बात अंदर हो रही होती है तो उसको अगर आप इन जनरल बताएं तो उसका तासुर कुछ और होगा, और उस माहौल के अंदर रहते हुए उस माहौल को भी आपने जब एक्सप्लेन करें तो फिर आपको बात अंडरस्टैंड होती है। तो बहरहाल इस तरह के जो सर्वेज हैं वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन उसका भी फायदा कोई नहीं हुआ, गरीदा फारूकी उल्टा खुद ही एक्सपोज हुई हैं। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का साथ कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।